Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 3 and the Unit 6. The title of Unit 6 is Geometry. Geometry में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है? अब प्रिज्म इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट विद, कहता है प्रिज्म जो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आइडेंटिकल एंड्स उसके होते हैं, ठीक है, उसके एंड शेप्स होगी, फ्लैट फेसेस उसके होते हैं एंड सेम क्रॉस सेक्शन ऑल अलोंग इट्स लेंथ. और कहता है उसका क्रॉस सेक्शन होगा जहां भी आप इसकी लेंथ का देखेंगे उसका क्रॉस सेक्शन भी हो रहा होगा. अब वो देखते हैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है. अ क्रॉस सेक्शन इज अ शेप. क्रॉस सेक्शन एक ऐसी शेप होती है मेड बाय कटिंग स्ट्रेट अक्रॉस एन ऑब्जेक्ट, जो कि बन रही होती है स्ट्रेट लाइन के कटिंग से, ठीक है, कटिंग स्ट्रेट अक्रॉस एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के जो उसके ऊपर जो लाइंस है स्ट्रेट लाइन के कट करने से ये बन रही होती हैं. द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज अ ट्रायंगल, ठीक है. वो कह रहा है जो क्रॉस सेक्शन इस ऑब्जेक्ट का होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल होता है. ये देखिए तो इसने शो भी किया हुआ है. इट हैज द सेम क्रॉस सेक्शन ऑल अलोंग इट्स लेंथ. वो कहते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ऑल अलोंग इसके लेंथ सेम ही होगा. सो इट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. तो ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्राई ड्राइंग अ शेप ऑन अ पीस ऑफ पेपर. कहते हैं हम एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर शेप ड्रा करने की ट्राई करते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस को इस्तेमाल करते हुए. देन इमेजिन इट एक्सटेंडिंग अप फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर. और हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो शीट से क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है. दैट्स अ प्रिज्म. तो ये क्या बन रहा है? एक प्रिज्म बन रहा है. अ प्रिज्म इज अ पॉलीहाइड्रोन. ये एक पॉलीहाइड्रोन होता है विच मीन्स ऑल फेसेस आर फ्लैट, जिसका मतलब है कि तमाम उसके फेसेस क्या है? फ्लैट है. देखें, एक ये दिए भी शेप, एक ये दी हुई है. अ सिलेंडर इज नॉट अ प्रिज्म. वो कह रहा है सिलेंडर ये प्रिज्म नहीं है. क्यों? बिकॉज इट हैज कट साइड्स. इसकी क्या है? कट साइड्स है. लेकिन हमें प्रिज्म की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? उसकी फ्लैट साइड्स होती हैं, तो इसलिए ये प्रिज्म नहीं है. पार्ट ऑफ प्रिज्म हम देखते हैं, वो कहता है बेस. सबसे पहले बेस देखते हैं. द एंड ऑफ अ प्रिज्म आर पैरेलल एंड ईच वन इज कॉल्ड बेस. कहता है ये देखिए द एंड ऑफ द प्रिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उसकी जो ईच साइड जो है वो क्या कहला रही होती है? उसकी बेस कहला रही होती है. साइड से एंगल्स क्या होते हैं? वो कह रहा है द साइड फेस ऑफ अ प्रिज्म आर पैरेललोग्राम्स. ठीक है, वो कह रहा है जो उसकी जो साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है? एक पैरेललोग्राम बना देती हैं. ये जो बॉक्स बना हुआ है ये क्या बता रहा है? पैरेललोग्राम. फोर साइड शेप्स विद ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. वो कह रहा है जिसमें क्या होता है कि चार साइड होती हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं? पैरेलल चल रही होती हैं. एट्रीब्यूट ऑफ 3D शेप्स. वो कह रहा है कि हम देखते हैं इसका एट्रीब्यूट क्या था कि 3D शेप्स का क्या होता है? फेस. ईच सिंगल सरफेस फ्लैट और कर्व्ड ऑफ द 3D फिगर इज कॉल्ड अ फेस. वो कहता है जो सिंगल फेस जो है, ठीक है, ये देखिए ये इस तरफ बनाया हुआ है. वो कह रहा है ईच सिंगल सरफेस, जो सिंगल सरफेस है फ्लैट और कर्व, वो फ्लैट भी हो सकती है कर्व भी हो सकती है, ऑफ द 3D फिगर की 3D फिगर की इज कॉल्ड फेस. ये उसका क्या कहलाएगा? फेस कहलाएगा. एज द लाइन विद टू फेसेस ऑफ द 3D फिगर्स मीट. वो कहता है जहां दो फेसेस मिल रहे होते हैं वो इसका क्या कहला रहा है? एज कहला रहा है. वर्टेक्स. ईच कॉर्नर. वो कहता है जो भी एक कॉर्नर है वेयर 3 फेसेस ऑफ 3D फिगर्स मीट, जहां इसके 3 फेस मिल रहे होते हैं, 1 2 और ये 3 साइडें मिल रही होती हैं, इस कॉल्ड वर्टेक्स. इसका क्या कहलाता है? वर्टेक्स. वर्टेक्स इज अ प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. ठीक है, वर्टिसेस जो है एक वर्ड जो यूज होता है वो किसका प्लूरल है? वर्टेक्स का. टाइप्स ऑफ प्रिज्म की टाइप्स किस किस किस्म की होती हैं? देखें, एक सबसे पहले जो बताया हुआ वो कौन सा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म में बताया हुआ है. तो इसमें देखिए कितने फेस होते हैं? 5 फेस होते हैं, 9 एजेस होते हैं और 6 इसमें वर्टिसेस होते हैं. और इसका क्रॉस सेक्शन ये इस तरीके से शो किया गया हुआ है ट्रायंगल की शेप में. अगला आता है स्क्वायर प्रिज्म. स्क्वायर शेप का होता है जो कि क्रॉस सेक्शन इसका ये बताया गया हुआ है. और स्क्वायर प्रिज्म में 6 इसके फेसेस होते हैं, 12 इसके एजेस होते हैं और वर्टिसेस इसके 8 होते हैं. क्यूब प्रिज्म भी एक स्क्वायर शेप का ही होता है क्रॉस सेक्शन का, और इसमें 6 फेसेस होते हैं और 12 इसमें एजेस होते हैं और 8 इसमें वर्टिसेस होते हैं. वो कह रहे हैं यस अ क्यूब इज अ प्रिज्म. क्यूब भी एक प्रिज्म कहला रहा है. क्यों? बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ऑल अलोंग इट्स लेंथ. कहता है ये इसका जो ये क्या होता है? एक स्क्वायर होता है ऑल अलोंग इट्स लेंथ, कि इसकी जहां भी लेंथ देखेंगे वो क्या होगी? सेम ही होगी. लास्ट हमारा आ जाता है पेंटागोनल प्रिज्म. पेंटागन की शक्ल का होता है. इसमें इसके फेसेस कितने हैं? 7, एजेस इसके 15 है एंड वर्टिसेस इसके 10 है. Hence, a prism is a 3-dimensional shape with 2 identical shapes
फेसिंग ईच अदर। वो कहता है कि अब प्रिज्म जो होता है 3D मैशर शेप होता है जिसमें दो आइडेंटिकल शेप्स होती हैं फेसिंग ईच अदर, जो कि एक दूसरे के फेस के सामने होती हैं। These identical shapes are called bases। इनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। The base can be triangular, square, rectangular और polygons। कहता है बेस किसी भी शेप की हो सकती है, वो ट्रायंगुलर शेप की भी हो सकती है, स्क्वायर शेप की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है और पॉलीगॉन भी हो सकती है। अदर फेसेस ऑफ प्रिज्म आर पैरेललोग्राम्स और रेक्टेंगल्स। वो कहता है उसकी जो अदर फेसेस हैं वो प्रिज्म के वो क्या पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर्स भी हो सकते हैं। पिरामिड, पिरामिड कहता है, वो कहता है व्हेन वी थिंक द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, कहता है जब हम इजिप्ट के पिरामिड्स को देखते हैं दे आर एक्चुअली स्क्वायर पिरामिड्स। तो ये कौन से होते हैं? स्क्वायर पिरामिड्स होते हैं। बिकॉज दे व्हेन वी थिंक ऑफ द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, जब हम इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम सोचते हैं दे आर एक्चुअली स्क्वायर पिरामिड्स। ये कौन से होते हैं? स्क्वायर पिरामिड्स होते हैं। बिकॉज देयर बेस इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसकी बेस क्या होती है? एक स्क्वायर शेप की होती है। पार्ट्स ऑफ पिरामिड, वो कह रहा है पिरामिड्स के पार्ट्स क्या होते हैं? अ पिरामिड इज मेड बाय कनेक्टिंग बेस टू एन एपेक्स। वो कहता है कि जो पिरामिड जो होता है वो किस तरीके से बनाता है? उसकी बेस को उसके एपेक्स के साथ मिलाया गया होता है, कनेक्ट किया गया होता है। ये देखिए इसकी बेस है और इसकी ये क्या है? एपेक्स है। तो ये देखें ये बेस से सारी जो लाइन जाके ऊपर एपेक्स में एक पॉइंट पे मिलती है। टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, पिरामिड्स की टाइप्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, पिरामिड्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एंड दे आर नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ देयर बेसिस, और इनको हम इनकी शेप्स की बेस की बुनियाद पर इनके नेम देते हैं। ये देखेंगे सबसे पहला था ट्रायंगुलर पिरामिड। ये क्रॉस सेक्शन इसका जो होता है वो ट्रायंगल शेप होता है, इसमें 4 फेसेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड जो होता है वो इसका जो क्रॉस सेक्शन जो इसका वो स्क्वायर शेप का होगा। इसमें 5 फेसेस होंगे, 8 एजेस होंगे एंड 5 वर्टिसेस होंगे। और ये जो है ये है पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड पेंटागन शेप का होगा और इसमें 6 फेसेस होंगे, 10 एजेस होंगे और वर्टिसेस 6 होंगे। एग्जाम्पल दे रहा है, वो कह रहा है पिरामिड हैज 2 एंड्स। एक पिरामिड है जिसके 2 एंड्स हैं एंड दैट आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज, और ये सेम शेप और साइज के हैं। इट हैज फ्लैट साइड्स, इनकी साइड फ्लैट्स हैं। वन कैन पुट अ रिंग अराउंड द शेप दैट आर नॉट प्रिज्म। वो कह रहा है वन कैन पुट अ रिंग, कहते हैं रिंग आप लगाएं अराउंड द शेप्स के दैट आर नॉट प्रिज्म, जो कि प्रिज्म नहीं है। तो ये देखें, वो कह रहा है लुक एट द एंड्स, इनके एंड्स की तरफ देखें एंड इट्स साइड्स, और साइड्स की तरफ देखें। वो कह रहा है 1, 3, 6 एंड 7 आर नॉट प्रिज्म। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑल हैव फ्लैट साइड्स, कहते हैं कि तमाम सारे फ्लैट्स नहीं है। और 2 एंड्स दैट आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज, और वो कह रहा है इनमें जो 2 एंड्स इनके हैं दैट आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज, जो वो सेम शेप और साइज के हैं। तो इसलिए ये क्या है? ये प्रिज्म नहीं है, बाकी इसमें प्रिज्म है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।